हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो सीयूईटी के फॉर्म जो फिलअप होते हैं वो किस तरीके से फिलअप होंगे, और जो नन सीयूईटी है दोनों के लिए ये फॉर्म फिलअप करने का है। अब नन सीयूईटी फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे? नन सीयूईटी में वो लोग जिन्होंने 12th कर लिया है और सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो भी ग्रेजुएशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। और वो बच्चे जो सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया और उनका स्कोर आ चुका है तो वो बच्चे भी फिलअप कर सकते हैं। कम मार्क्स भी है तो लेकिन प्रेफर जो पहले किया जाएगा वो सीयूईटी वाले को किया जाएगा, और जिसका ज़्यादा मार्क्स है 12th में तो वो सबसे लास्ट में। फिफ्थ प्रेफरेंस ये है, और फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आपका सीयूईटी स्कोर के अकॉर्डिंग आपका किया जाएगा। तो मैं बिना देर के स्टार्ट करता हूँ कि आपको फिलअप कैसे करना है। आपके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है जिससे आपको फिलअप करना है। यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, इसको सर्च करने का सबसे आसान तरीका है लाइक ये आपका मेन वेबसाइट है मानू का, ये वेबसाइट है आपका। और यहाँ पर ये चल रहा होगा, ये सारे जो लिंक चल रहे होते हैं तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर आपका सीयूईटी का जो है फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जो ये आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, सेकंड वाले पे जिस पे रजिस्टर लिखा हुआ है। इस वाले में आपको सेकंड वाले पे रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये इंट्रोडक्शन आपके पास आएगा, इंग्लिश और उर्दू दोनों में। आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस के लिए नहीं ओपन है, ये न री रजिस्ट्रेशन के लिए, ये है तो रेगुलर फॉर्म फिलअप करने के लिए। जिसमें आपको रखना है ईमेल आईडी अपने पास रखनी है, मोबाइल नंबर रखना है, स्कैन फोटो रखना है, स्कैन सिग्नेचर रखना है, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट उर्दू बैकग्राउंड इफ एप्लीकेबल, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और फिर आपको कर लेना है। ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं नाम लिखता हूँ तो जैसे सबसे पहले तुफैल लिखा, मिडिल नेम आपका है तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, लास्ट नेम आलम लगा दिए, मदर्स नेम कुछ है तो वो मैं डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं डाल दिया। दूसरा है कि ईमेल आईडी कुछ है तो ईमेल आईडी मैंने अपनी डाल दी है। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है वो मैंने डाल दिया है। जिन्स है तो मेल कर देते हैं। यहाँ पर जेंडर के बारे में, ईयर जो है आपका तो वो आपको दे देना है यहाँ पर सिलेक्ट करके, और फिर आपका आ जाता है कि मंथ देना और फिर डेट देना है। ये करने के बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा कुछ भी आपका, तो यहाँ पर चाइल्डहुड नेम लिख देते हैं, आपका नाम क्या है तो गोलू लिख देते हैं, और यहाँ पर कैप्चा डाल करके मैं इसको सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा, रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये हमारा रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिलअप करने का ये पहला पोर्शन हुआ। अगर आपका बीच में भी नाम है जैसे तुफैल, तुफैल सलमान आलम जैसे, ठीक है ना, मैं जैसे बता दे रहा हूँ, तो ये आप कर सकते हैं कि इस तरीके से आप दे सकते हैं, तो वो भी आपके साथ हो सकता है। या फिर नहीं है मिडिल नेम तो मिडिल नेम हटा देंगे, और ये इस तरीके से आप फिलअप कर लेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऐसा ऑप्शन ओपन होगा कि आपका रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है। फिर आपको ये लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। तो आपका मामला लटक रहा है कहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन पासवर्ड तो मांग ले रहा है यहाँ पर, और वो आगे जा करके आपका ओपन नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पर जो मेरा रजिस्टर्ड पासवर्ड आया है और वो सारी चीज़ें जो आई है वो मैं डाल करके यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ कि आगे का प्रोसेस जो है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीज़ करने के बाद आपको वेट करना है थोड़ा सा, और वेट करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो आपको पूरा फुलफिल करना है। लाइक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दे देगा, फर्स्ट नेम दे देगा, लास्ट नेम दे देगा, ईमेल आईडी दे देगा, और सारी चीज़ देने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इंटर फादर नेम दे देना, जुल्फ़कार दे देता हूँ, और ये हो गया हमारा क्लियर। आप स्पेशल कैटेगरी में किसी में आ रहा है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं आ रहा है तो नहीं दे सकते हैं। लाइक यहाँ पर मानू मॉडल स्कूल के आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं। जम्मू कश्मीर से हैं तो आप क्लिक करेंगे, एनसीसी आपने किया है तो क्लिक करेंगे, एनएसएस किया है तो करेंगे, स्पोर्ट्स कोटा से है तो, या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, क्विज विज नेशनल लेवल का है तो आप कर सकते हैं, या फिर चाइल्ड ऑफ विडो है तो ये आप दे सकते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप आपने ले रखी है तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। ये पर्सनल डिटेल्स है। ये सारी चीज़ करने के बाद आपको मज़हब पूछेगा तो यहाँ पर इस्लाम दे देना है। ब्लड ग्रुप कुछ भी आप दे सकते हैं, या फिर नहीं है तो नॉट अननोन लिख देंगे। सेलेक्ट रीजन जो आपका है तो मैं रूरल दे दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे वहीं के होते हैं, आधार नंबर दे सकते हैं। नहीं है कोई दिक्कत नहीं। हैव यू स्टडीड इन मानू, अगर आपने पढ़ा है तो यस, यस करेंगे तो आपको आईएमएस नंबर पूछेगा, अगर नो पढ़ा है तो नो कर देंगे। मैरिड है तो यस, अनमैरिड है तो ये। तो अनमैरिड है तो अनमैरिड दे दिया। मदर टंग क्या है वो आपको बता देनी है, तो मदर टंग क्या है, उर्दू है भाई। लो मैंने डाल दिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स तो मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे आसान है कि मोर, मोर ऑन फेस, सिंपल सी बात है।
इससे आसानी कोई मार्क ही नहीं। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो वो दे ABC NID नंबर, तो ये कुछ भी नहीं करना और आपको आगे कर लेना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, तो मैं दे देता हूँ परमानेंट एड्रेस, जैसे लाइक हैदराबाद दे देता हूँ। मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। पोस्ट भी है तो वो हैदराबाद दे दे रहा हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, कोई भी मैं ऐसा नहीं डाल रहा हूँ कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो। अब मेरा जो देश है वो यूके है, तो वो मैं यूके डाल दे रहा हूँ। इंडिया है मतलब, ज़्यादा दूर मत चले जाना, यहाँ पर इंडिया दिया हुआ है, इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्टेट सेलेक्ट करना है तो तेलंगाना है, बिहार है तो बिहार सेलेक्ट कर लेना, या फिर तेलंगाना है तो तेलंगाना सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर तेलंगाना कर देता हूँ। सेलेक्ट सिटी कर देना है हैदराबाद, पिन कोड जो है 500332 कर देना है, मामला खत्म। सेलेक्ट स्टेट डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल है तो असम से डायरेक्ट दे देना है, मतलब तेलंगाना से दे देना है। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे आसान करूँगा तो सबसे बढ़िया मैं दे दे रहा हूँ बिहार से, दरभंगा में दे दे रहा हूँ, जो सबके लिए आसानी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर मैं पोस्ट दे दे रहा हूँ तो लाल बाग दे दे रहा हूँ। ठीक। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ दे दे रहा हूँ, स्टेट में दे दे रहा हूँ यहाँ पर बिहार, सॉरी असम हो गया, ए भाई बिहार। सेलेक्ट सिटी कर दे रहा हूँ तो सिटी जैसे ही यहाँ पर लेकर के आऊँगा तो दरभंगा सेलेक्ट कर लेगा, और यहाँ पर हमको कर देना है 80064। ठीक है। अब ये हो गया हमारा सब कुछ। ठीक है। अब ये जो भी है सिलेक्ट स्टेट अगर आपको करनी है तो वो बिहार कर देंगे, और एज अ परमानेंट सेम एज अ परमानेंट एड्रेस पे करके यहाँ पर सेव कर देना है। ठीक। अब आगे जैसे ही हम चलेंगे, नो थैंक्स, कुछ भी नहीं करना, क्लोज। अब यहाँ पर गार्जियन नेम, यहाँ पर फादर्स नेम है तो जुल्फ़िकार मैं डाला था आगे, जुल्फ़िकार दे दिया। यहाँ पर मदर्स नेम है तो जो वहाँ पर था वो मैं यहाँ पर दूंगा, पहले मैंने डाला था। गार्जियन फ़ोन नंबर है तो वो मैं अपना ही डाल दे रहा हूँ, इसलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया। फादर ऑक्यूपेशन अगर कुछ देना है तो एग्रीकल्चर दे देंगे। सेलेक्ट ऑक्यूपेशन मदर्स का तो होम मेकर दे सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पर फैमिली इनकम है, बाबू भैया मेरा जो इनकम है वो 50 से 1000 है, 1 लाख है, इतना ही देना है। बीपीएल कैटेगरी अगर हाँ तो यस करना है, बीपीएल का फाइल यहाँ पर मांगेगा, नो तो नो देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो फिर दूसरा पार्ट ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है कि आपको फोटो देना है और सिग्नेचर देना है। फिर आपको सारी चीज़ सिलेक्ट कर लेनी है, और डन करने के बाद आपको सबमिट योर रजिस्ट्रेशन पे, तो मैं यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ तुफैल आलम का। अगर कोई पिक्चर कहीं दिखेगी तो ये मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये मांग रहा है कि 540 बाई 520 होना चाहिए। सिग्नेचर देख ले रहा हूँ, मे बी अगर कहीं पर होगा तो होगा। सिग्नेचर अगर कोई मांग रहा है तो सिग्नेचर दे देना चाहिए, और सिग्नेचर हमारा आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। ये देख ले रहा हूँ, ले लिया इसने। कोई फ़ोटो देख ले रहा हूँ, अगर फ़ोटो भी किसी का भी ले लेगा इसमें तो वो मेरे किसी दोस्त का भी ले ले तो चलेगा। मेरे फ्रेंड का भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होता है तो टेंशन वो मेरे लिए नहीं है। लाइक ये अगर मैं सेलेक्ट करूँ, ले लिया। अब ये सिलेक्ट और फोटो कर लिया। अब यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ फोटो किसी और का, सिग्नेचर किसी और का, टेंशन नहीं लेना है। मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पर सारी चीज़ सिलेक्ट करने के बाद आपको डिक्लेरेशन करना है और फिर सबमिट योर रजिस्ट्रेशन पे कर देना है। सबमिट योर रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका ले लेगा। लाइक सारी चीज़ यहाँ पर हो गई है, और सबमिट योर रजिस्ट्रेशन ये नहीं ले रहा है, तो एक बार फिर से इसको सेव फॉर लेटर कर देंगे, और फिर मैं एक बार वहीं पर चलूँगा, क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ये सारी चीज़ ले लेगा। अब यहाँ पर आता है कि प्रोग्राम लेवल क्या लेगा। बैचलर मैंने सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर ये कोर्स ले लेगा। लाइक आपको बीए ऑनर्स लेना है, बीकॉम लेना है, आईटेप बीए बीएड लेना है, तो आईटेप बीए बीएड अभी ये नहीं ले रहा है, तो इसको अभी छोड़ देना है। बीए जेएमसी है, बीएससी ऑनर्स है रिसर्च फिजिकल साइंस है, बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस है, बीवोक लेबोरेटरी है जिसको एमएलटी ये वाला है, बीवोक एमआईटी है, और बीवोक ईटीटी है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। बोल रहे थे प्रोग्राम नहीं ओपन हो रहा है, तो ये यहाँ पर ओपन हो रहा है। मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा बीए ऑनर्स, अगर मैं सिंपल लूँ तो वो मैं लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये बीए ऑनर्स क्या, क्या आपने 12th में उर्दू पढ़ी है?
तो लिख देना है यस। यस लिखने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें पूछेगा कि आपको अपना उर्दू नॉलेज वाला सर्टिफिकेट दें। तो मेरे पास अगर कोई होगा तो मैं वो डाल दे रहा हूँ। मे बी यहाँ पर उर्दू की कोई सर्टिफिकेट लाइक 10th सर्टिफिकेट किसी की भी है, मुझे नहीं पता है, पर मैं ये डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि यू हैव चूज द अपलोड उर्दू नोइंग सर्टिफिकेट, लाइक यहाँ पर फोटो डालना है। तो वो फोटो यहाँ पर आप डाल सकते हो, कोई भी फोटो है तो वो फोटो आप यहाँ पर डाल देंगे। लाइक कोई भी मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, अलोन बॉय यहाँ पर कर दिया मैंने। अब मे भी कोई फ़ोटो नहीं ले रहा है तो चल नीचे आ भाई, मैं देख ले रहा हूँ। फ़ोटो कोई डाल देना, तो ये मैं यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी का भी नहीं, मैं अपने फ्रेंड का ही मैं डालने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं जैसे ये डाल दे रहा हूँ, ठीक। ये मैंने डाल दिया, फ़ोटो इसने ले लिया। यहाँ पर कहाँ से पढ़ा है वो यहाँ पर दे देगा कि ओके कर दिया। यहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट पढ़ा है तो एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है मैंने। कहाँ किस लेवल पे, तो 12th लेवल पे पढ़ा है, या फिर 10th लेवल पे तो 10th लेवल पे दे देना है। डिड यू राइट CUT अगर लिखा है तो यस कर देना है। CUT एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दे देना है, ठीक है। और उसका डिड यू सेलेक्ट मानू तो यस कर देना है। अगर नहीं किया है तो नो कर देना है, ठीक। अगर आपने नहीं एग्ज़ाम दिया तो इसको नो कर देना है, फिर ये कोई चीज़ लेगा ही नहीं। सॉरी यहाँ पे यस है। यहाँ पर अगर आपका सॉरी ये नो कर दिया था उर्दू में। अगर आपने एग्जाम CUT नहीं दिया तो यहाँ पर नो करना है, फिर कुछ भी नहीं पूछेगा, फिर 12th का क्वालिफिकेशन और वो सारी चीज़ पूछने के बाद 12th में पास कितने हुए, प्रेफरेंस, अच्छा ये सिलेक्ट प्रेफरेंस है। पहला कैंपस कौन सा लेना है आपको, तो पहला कैंपस हैदराबाद लेना है। सिलेक्ट कोर्स BA कर देना है। दूसरा कैंपस कौन सा लेना है, तो मेरे को लेना है दरभंगा। फिर यहाँ पे कोर्स BA कर देना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर यस करते हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि CUT में एप्लीकेंट हुए हैं। दूसरे में राइट उर्दू टेस्ट, हाँ मैंने दिया है। इफ़ यू उर्दू टेस्ट स्कोर 0, इफ़ यू नो इंटर 0। अगर नहीं उर्दू टेस्ट स्कोर है तो 0 कर देना, अगर दिया है तो वो स्कोर बता देना है। डिड यू राइट जनरल टेस्ट, यस, उसका एंटर किया। अगर नहीं आया है टेस्ट में स्कोर कुछ भी 0 तो 0 कर देना, आया है तो वो लिख देना है। सब्जेक्ट आपने क्या क्या चूज़ किया था वो आपको लिख देना, स्कोर उसका बताना है, सब्जेक्ट चूज़ करना है, स्कोर बताना है, सब्जेक्ट चूज़ करना है, स्कोर बताना है, वो आपको कर देना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 40% इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड, अगर आपने 40% से ज़्यादा है तो वो कर देना है। क्वालिफिकेशन लेवल की लिख देना है यहाँ पर, तो आपके डिग्री का जो लेवल है वो क्या है, ISC है तो ISC कर देना है। बोर्ड कौन सा है, BSc भी है। रोल नंबर आपका क्या है वो डाल देना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कोर्स क्या है, तो वो सब्जेक्ट में नाम लिख देना, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी था, पास था, किस ईयर में किए, वो सारे इन्फॉर्मेशन इसमें डालने के बाद सिलेक्ट करने के बाद ऐड प्रोग्राम पे कर देना, ठीक। तो ये सारी टोटल होने के बाद जैसे ही आपका यहाँ पर अप्लाई प्रोग्राम हो जाएगा तो फिर आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन दे देगा, और फ़ी पेमेंट के ऑप्शन के बाद वहाँ जा के आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इससे आगे टोटल आप इजीली कर सकते हैं कि फ़ी पेमेंट करने का होगा। ये प्रोग्राम मैंने सिर्फ आपको बता दिया है कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप किया जाता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं प्रेफर कर पा रहे हैं, लाइक मैं यहाँ पर ही जैसे समझा दे रहा हूँ कि मैंने CUT एप्लीकेशन नंबर आपको दे देना है, तो कुछ भी आपका एप्लीकेंट नंबर है जैसे 2024 है, और फिर आपको मैंने दे दिया। यहाँ पर आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, इक्विवेलेंट है यहाँ पर चूज़ कर लेना था। मैंने चूज़ करके इसको दिया था पर ये लिया नहीं है, तो वो मैं एक बार फिर से ट्राई कर ले रहा हूँ। मैं ये वाला दे दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर ये मैं दे दे रहा हूँ, ले लेना चाहिए। ले लिया इसने बहुत खूबसूरती से। उसके बाद यहाँ पर अगर जैसे मार्क्स इसमें आए हैं, मेरे मार्क्स आए हैं 95, मैं डाल दिया। जनरल टेस्ट में मेरे मार्क्स आए हैं 98, मैं डाल दिया, ठीक। सेलेक्ट कोर्स कर लेना है, मैंने डाला था हिस्ट्री डाला था। एंटर स्कोर मेरा आया 65, मैं यहाँ पर मतलब बता दे रहा हूँ आपको, 66 डाल दिया। फिर मैंने डाला था ज्योग्राफी, मेरा आया 55। उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पर सेलेक्ट और कोई हिस्ट्री पॉलिटी में डाल दे रहा हूँ, मेरा आया 69, ठीक। उसके बाद चौथा स्कोर कुछ है तो वो डाल देना, नहीं है तो छोड़ देना। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। सारी चीज़ें कर दिया, पास किया था, यस पास कर लिया था। कौन सा ईयर था, तो लिख देंगे 2022 था। इंटरव्यू जो भी परसेंटेज है CGPA में, तो CGPA आपको लिख देना, नहीं तो नहीं लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेफरेंस कर देना है। तीसरा कैंपस मैं दे दे रहा हूँ भोपाल, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ सिलेक्ट कोर्स, तो यहाँ नहीं है। तीसरा कैंपस में भी मैं हैदराबाद हो गया, फलकनुमा कर दे रहा हूँ, फलकनुमा हो गया। अब हैदराबाद कैंपस कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ कि मेरे को चाहिए हिस्ट्री, ठीक। तो यहाँ पर हिस्ट्री इस्लामिक स्टडीज़ है, तो वो सारी चीज़ सही से चूज़ कर लेना आपको। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने ऐड प्रोग्राम कर दिया। इंटर सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना, तो आइए कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड प्रोग्राम कर दे रहा हूँ। जैसे ही ऐड प्रोग्राम करूँगा तो ये आगे चला जाएगा फ़ी पेमेंट के ऊपर। फ़ी पेमेंट रकम 00 यहाँ पर बता रहा है, नहीं मालूम
किस लिए? पेमेंट सक्सेस बता रहा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा और ये सक्सेस हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना और ये सक्सेस हो गया। अब यहाँ पर मेरा ये रजिस्ट्रेशन फुलफिल हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है हमको, हमारा एप्लीकेशन नंबर मिल गया, प्रोग्राम मिल गया। मैंने सीयूटी के थ्रू किया था तो यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा। मैं अपना एप्लीकेंट यहाँ पर व्यू करके यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि ये मेरा एप्लीकेंट है और मैंने ये सारी चीज़ कर लिया है। और इसको मैं यहाँ से प्रिंट भी कर सकता हूँ, तो ये प्रिंट में मैं भेज भी सकता हूँ। लेकिन ये टोटल हो गया। अब ऐड प्रोग्राम में अगर मुझे दूसरा करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे ही बीए देखो, बीए दूसरा बीवोक में मेरे को लेना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर यस मैंने पढ़ाई की है, फिर ये मेरा वही ओपन हो जाएगा, फिर स्कोर करेंगे तो यहाँ पे ऐड प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टोटल आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और फिर आपको लॉग आउट कर लेना है तो लॉग आउट यहाँ से हम कर सकते हैं और फिर लॉग इन करके मैं चेक भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से टोटल प्रेफरेंस जो सारी चीज़ें बताने की थी वो मैं बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।